अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, ईद के लिए मुझे किचन की शॉपिंग करनी थी, कुछ राशन वगैरह चीज़ें ख़त्म हो रही थी और ईद पे ज़ाहिर सी बात है खाने वगैरह बनते हैं, तो मैंने कहा कोई चीज़ शॉर्ट ना हो जाए, तो मुझे ये लाजमी ईद के नज़दीक मैं शॉपिंग ज़रूर दोबारा करती हूँ किचन के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें तो पड़ी होती फिर मैं एक्स्ट्रा लेके रख लेती हूँ ताकि टाइम पर फिर मुश्किल ना हो और कोई चीज़ें कम ना हो। बस मैं काफ़ी पहले आई थी लेकिन आज तो फिर भी बहुत रश था। मतलब सुबह के टाइम में जब भी मुझे इधर मेगा स्टोर में आकर शॉपिंग करनी हो तो मैं सुबह में जल्दी आ जाती हूँ या रात जब बंद होने वाला होता है तब रश कम होता है तब आ जाती हूँ। लेकिन अब तो जाहिर सी बात है रमज़ान भी है और मतलब ईद भी है तो आने वाली है तो उसकी वजह से रश बहुत था। फिर मैंने सोचा बेकरी पे ना रश कम था तो मैंने कहा आज कुछ इफ्तारी में चीज़ें यहाँ से ले लेती हूँ और कुछ मैं घर में बना लूँगी। ये मैंने सबके लिए बर्गर्स लिए, फिर कुछ पेस्ट्रीज़ भी बिल्कुल फ़्रेश बनकर आई थी, मैंने वो ली। ये रेड वेलवेट पेस्ट्री बहुत अच्छी होती है इनकी, वो ली। चॉकलेट पेस्ट्री जो है ये भी बहुत अच्छी होती है, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर इसमें मिक्स किए होते हैं। बाकी ये केक मैंने नहीं लिए थे, ये आम सिंपल से ही केक है। उसके बाद एक मैंने पिज़्ज़ा लिया, पिज़्ज़ा मैं ख़ुद भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, इंशाल्लाह ईद के बाद रेसिपी शेयर करूँगी। और मैंने ये 2 बॉक्स जो छोटे बॉक्स बनवाए थे सैलेड के, और ये जो है ना ये बहुत ही यमी और बहुत मज़े की थी। ये 2 जो है भी ये मीठी थी और ये जो 2 है मैक्रोनी और स्पैगेटीज़ वाली जो सैलेड थी ये बहुत ही स्पाइसी थी। तो मैंने कुछ आइटम यहाँ से ले लिए थे और कुछ मैंने घर से बना लिया था, तो इस तरह हमारी इफ्तारी भी रेडी हो गई थी। बस यहाँ पर ना मुझे 2-4 लेडीज़ को देख के इतना बुरा भी फ़ील हुआ। ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम कंट्री है तो ये चीज़ तो हर किसी को बुरी महसूस होगी। बहुत लोग देख रहे थे, 2-3 लेडीज़ थी जो सबके सामने खा रही थी। इंसान चलो किसी मजबूरी के तहत नहीं भी रोज़ा रखता ना तो कोई बात नहीं, इंसान साइड में होकर खा ले। अब ये मैं यहाँ पर बिलिंग करवा रही थी चीज़ों की, तो फिर ये जो मेरे आगे ये आंटी आई हैं तो वो तो भाई बीच में ही खड़ी होकर खा रही थी कि इतने लोग देख रहे थे। खा हो रही थी लेकिन शर्मिंदगी इतनी हो रही थी ना कि देखो कि मुस्लिम कंट्री है, रमज़ान चल रहा है, तो ये सब के बीच में खड़ी होकर माँ बेटियाँ खा रही थी सैलेड, तो अच्छा नहीं लगता है। बस अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। हर मज़हब में जिसके मज़हब का जो कानून है अल्लाह ताला उसकी पासदारी करने की तौफीक दे। ये वाली जो आंटी हैं ये तो बस इसी तरह हमारी बिलिंग हो गई थी, फिर मैं आ गई थी और उसके बाद मैंने कहा अब जो बाकी चीज़ें लेनी है, फिर मैंने बेटे को घर भिजवा दिया। तो मैंने कहा मैं आपका यहाँ पर वेट कर रही हूँ, आप जल्दी से घर देकर आ जाओ, तो ताकि फिर वो फ्रिज में रख देंगे, वरना ना ये बेकरी पे भी इतना रश और लाइनें लग जाती हैं कि कोई हिसाब नहीं। तो बस फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने थोड़ा सा, वैसे तो हस्बैंड ले आए थे ईद वगैरह का गोश्त, लेकिन मैंने कहा फिर भी कोई चीज़ कम ना रह जाए तो मुझे कुछ और भी लेना था। तो मैं यहाँ आई थी कीमा, चिकन कीमा लेना था 2 kg, मैंने वो लिया। और फिर चिकन लेग पीस थोड़ी सी चाहिए थी मुझे कौरमे के लिए, मैंने वो ली। और उसके बाद फिर मटन पे तो बहुत ही रश था, मैंने कहा अब ये रात को मैं आकर लेकर जाऊँगी, तो इसीलिए मैंने ये मेरे काम थे ना, इसीलिए मैंने अपनी पैकिंग भी होम टाउन जाने की ना पहले ही कर ली थी, 3-4 रोज़े पहले ही कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपना व्लॉग भी शूट करना है, फिर ईद का भी काम है। तो ये तो सबसे पहले फिर यहाँ पर नीचे हम आए तो मैंने कहा ये दूध ले लें। दूध में हमेशा ये टेट्रा पैक ही यूज़ करती हूँ, मिल्क पैक, क्योंकि मुझे फ़्रेश दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बच्चों को भी मैं शुरू से पीने को भी यही देती हूँ। हाँ, जब मैं मीठा बनाती हूँ तो उसमें मैं फ़्रेश दूध यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा टेट्रा पैक डालती हूँ, थोड़ा सा मैं दूसरा दूध ये वाला खुला दूध यूज़ करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये लूजिंग में भी मैं 2-3 डब्बे ले लूँ, क्योंकि वैसे तो स्टोर तीसरे दिन ईद के खुल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक्स्ट्रा चीज़ हो तो सही रहती है, कोई अचानक से भी आ जाए, कम ना कोई भी चीज़ पड़े। वैसे तो ले लिया। और सबका फेवरेट ये लाल शरबत ये भी ख़त्म हुआ था, मैंने सोचा चलो एक ये भी बोतल ले लेती हूँ। वैसे तो रमज़ान जा रहा है लेकिन फिर भी कभी कुछ ठंडा पीने को दिल चाहे तो सबसे अच्छा यही लगता है। तो बाकी शरबत तो अभी पड़े हुए थे, टैंक वगैरह भी थे, तो जो चीज़ें मुझे लेनी थी तो मैं और बेटा आए थे, हमने कहा जल्दी। और आज इतनी गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज। बस अल्लाह पाक सबको सबके रोज़े सही गुजारे। बाकी कुछ मसाले मैंने कहा ले लेती हूँ,
कि कुछ तो मैंने पहले ले लिए थे जब मैंने शॉपिंग की थी, और कुछ मैंने कहा अब और एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो ये कि और ये मीठी ईद है तो फिर मीठा भी हो जाए, मीठे के तरफ में आई तो कुछ मीठा बनाने के लिए भी मैं चीज़ें ले लेती हूँ। तो अगर मैं कोई खीर वगैरह बनाऊँ ना तो फिर मैं एक ये डिब्बा यूज़ करती हूँ, और फिर घर के भी जैसे घर की खीर जिस तरह आते हैं चावलों की, उस तरह फिर मैं चावल दूध भी ऐड करती हूँ उसमें, तो फिर वो और मज़े की लगती है। और ये शीर ख़ुरमा के लिए फिर मैं देख रही थी किस कंपनी की मैं लूँ। सबसे ज़्यादा जो अच्छी है ना वो ये शान की होती हैं, तो मैंने वही ले ली कि अगर मैंने शीर ख़ुरमा बनाया तो चलो ये यूज़ हो जाएंगी। बस इसी तरह ही करते करते हमने अपनी शॉपिंग की। फिर बस यही था कि बाकी भी देखते, मैंने बेटे को कहा था कुछ चीज़ें, फिर मुझे याद आ गया था मुझे टिश्यू पेपर भी लेने, तो फिर वो भी मैंने एक्स्ट्रा ले लिए। कुछ तो पड़े हुए थे, कुछ मैंने कहा और ले लूँ के काम ही आते, फिर बंदा कौन बार बार आएगा, इतना तो रश हो रहा है। फिर उसके बाद ये था सरफ के भी मैंने 2 पैकेट और ले लिए थे, क्योंकि फिर चीज़ कम हो जाए तो फिर बार बार नहीं आया जाता रमज़ान में मुझसे। तो फिर बस अब बिलिंग हो रही है, बिलिंग करवा के जाएं, क्योंकि आज तो बस ये। फिर उसके बाद सर्फ वालों ने हमें बताया कि आप बाहर से एक हमारा इनाम ले सकते, छोटे छोटे इनाम रखे हुए थे। तो मैंने सोचा, बेटा कह रहा था मम्मा आप अभी इनाम ले, मैंने कहा कभी कभी बच्चा बन जाना चाहिए। तो बस यही है कि इनाम तो इनाम होता है, बस कभी कभी इंजॉय ऐसी चीज़ें भी करनी चाहिए। तो मैंने कहा देखती हूँ मेरा क्या है। देखिए मेरा कोलगेट, मिनी कोलगेट निकला है, तो अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी इंजॉय करते हैं हम लोग। ये देखिए फिर हम लोग आ गए थे, ये देखिए हमारी पूरी सोसाइटी में फिर ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और ये देखिए सारे प्लांट्स को नीचे ग्रिल से उतारा गया है और इन पे पेंट हो रहा है, दोबारा रीपेंट हो रहा है। मतलब पहले भी इन्होंने किया था ये आगे, पहले भी कुछ अर्सा पहले, तो फिर इन्होंने अभी फिर कर रहे हैं। लाइटिंग हो रही है, जहाँ से गाड़ियाँ उतारते हैं वहाँ पर भी लाइटिंग हो रही है। बस आज बहुत गर्मी लग रही थी, बस ये लिफ्ट में पंखा चल रहा था तो कुछ सुकून हुआ। तो बस यही करते हुए हम ट्रॉली देकर ना आ जाते हैं अपना हाउस नंबर बताकर। तो फिर जो स्टोर के जो हेल्पिंग स्टाफ होता है फिर वो ले आते हैं। हमें ये बेनिफिट मिला हुआ है कि फिर ये लोग हमारी ट्रॉली ले आते हैं, फिर हम सामान सारा रख कर फिर उनको ट्रॉली वापस कर देते हैं। आप सबने जो जो रेमेडीज़ कही हैं वो मैं इंशाल्लाह ईद के बाद सबसे पहले काम यही करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने छोटू से व्लॉग की एंडिंग करती हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और सबकी ईद इतनी खुशियों भरी परवरदिगार गुजारे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको अपने हबीब के सदक़े शिफा दे। तो सब लोग मेरी आपी के लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आमीन। तो अल्लाह हाफिज़, सब दुआओं में याद रखिएगा।